So exercise 1.5 हमारे क्वेश्चन नंबर 5 था, डिटरमाइन वेदर द गिवन मैट्रिक्स और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है कि नहीं है। देखिए आपने इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। अगर इसका आंसर आई आ जाए, यानी कि बेसिकली एक डेफिनेशन है, आपने m मल्टीप्लाई बाय m इनवर्स, अगर इसका आंसर आई आ जाता है तो इट्स मीन ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हैं एक दूसरे के, यानी कि ये अगर मैट्रिक्स है तो ये उसका इनवर्स है, तो दोनों अगर वापस मल्टीप्लाई होगा तो इसका मतलब इसका आंसर क्या आ जाएगा आई, तो इसका मतलब वो दोनों मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हैं एक दूसरे के। अब देखिए ये पहली रो मल्टीप्लाई बाय पहला कॉलम, फिर पहली रो मल्टीप्लाई बाय दूसरा कॉलम, फिर दूसरी रो मल्टीप्लाई बाय पहला कॉलम, फिर दूसरी रो मल्टीप्लाई बाय दूसरा कॉलम। तो ये देखें ये मेरे पास आ गई पहली रो पहला कॉलम, पहली रो दूसरा। इसकी एंट्री बेसिकली होती है A11, इसकी एंट्री होती है A12, इसको कहते हैं A13, यानी पहली रो तीसरा कॉलम। इसी तरह सॉरी A21, यानी दूसरी रो पहला कॉलम, और इसकी एंट्री होगी दूसरी रो दूसरा कॉलम। तो इस तरह से आप इनको आपस में मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ये याद रखने के लिए जैसे आप इसको नहीं इतना मतलब आपने मेंशन करने क्वेश्चन में कि ये इस तरह ये हमने मल्टीप्लाई किया -3 + 4 2 - 2, सो -6 + 6 और 4 - 3, सो ये 1 0 0 1, ये हमारे पास इसका मैट्रिक्स का आ गया, आइडेंटिटी आ गई। सो दे आर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर।